मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इस जगह का नाम मणिकरण कैसे पड़ा, तो आइए जानते हैं। लेकिन वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। सुबह सुबह का व्यू। रात हम मनाली स्टे करा हमने आके और रूम लिया होटल। यहाँ पे बढ़िया व्यू है, एकदम सही व्यू है। देखो सामने, वहाँ से अभी आए हैं हम। सामने पहाड़, बर्फ वाले, एकदम ज़बरदस्त व्यू। चलिए तो गाइस निकल रहे हैं घर के लिए। ये होटल था सामने, इसमें हम रहे थे। ये रहा सामने मेरे महादेव। जय श्री शंभू, हर हर महादेव। चलिए निकलते हैं गाइस, चल दिए हैं मनाली से घर की तरफ। बीच बीच में दिखाते रहेंगे आपको रास्ता कैसा है कैसा नहीं। अभी सुबह सुबह का टाइम 10-22 हुए हैं और ट्रैफिक इतना है नहीं है, नॉर्मल है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मणिकरण साहब, हालत बहुत ख़राब है क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़राब है। ये दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। मणिकरण साहब का सौर, सुंदर सुंदर वादियाँ, ग्रीनरी चारों तरफ। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। खोलते पानी के चश्मे मणिकरण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। देश विदेश से लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। विशेष रूप से चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान लोग यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ उपलब्ध गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से यह बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। मणिकरण साहब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीले ठंड में भी उबलता रहता है। गुरुद्वारा मणिकरण साहब गुरु नानक देव जी की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना है। कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। इस जगह का नाम मणिकरण कैसे पड़ा, तो आइए जानते हैं। हिंदी मान्यताओं के अनुसार यहाँ का नाम इस घाटी में देवी पार्वती के कान की बाली खो जाने से संबंधित है। भगवान शिव और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने 1100 सालों तक यहाँ रहकर तपस्या की। माँ पार्वती जब नहा रही थी तब उनके कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिली। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। पूजा करने के बाद हम निकल लिए घर की तरफ और चलते चलते हम हो गई थी रात। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली मुलाकात में नई शुरुआत के साथ।